वेलकम बैक टू माइंड मैप क्लासेस। माइंड मैप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्कर्ष आपके लिए जैसे कि सिमुलेशन मॉडलिंग एनालिसिस के लेक्चर लेके आता हूँ जो कि एमटेक का पार्ट है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं टाइम एडवांस मैकेनिज्म आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक है, टाइम एडवांस मैकेनिज्म देखते हैं। टाइम एडवांस मैकेनिज्म की शुरुआती डिफिनेशन देखने से पहले हम इसका एक देखते हैं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन model are dynamic in nature, hence track of the current value of simulated time has to be kept as the simulation प्रोसीड। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल हमारा एक तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। वो तीन चीज कौन सी है? स्क्वैस्टिक, डायनेमिक एंड डिस्क्रीट। तीन चीजों का है ये डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल। जो कि ये तीन चीज कौन सी हैं? ये तीन हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सिमुलेशन मॉडल है। स्क्वैस्टिक होता है, डायनेमिक होता है और क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ये हमारी जो तीनों चीजें हैं ये हमारे क्लासिफिकेशन और सिमुलेशन मॉडल आता है। स्क्वैस्टिक के साथ डिटरमिनिस्टिक चलता है, मतलब वर्सेस में, ठीक है। डायनेमिक के साथ स्टैटिक चलता है, डिस्क्रीट के साथ कंटीन्यूअस चलता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिफरेंशिएशन सबके और क्लासिफिकेशन पूरा पिछले लेक्चर में बता रखा है प्रॉपर तरीके से। आपको डाउट नहीं होगा, पिछला लेक्चर आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। 1 घंटे का है, बड़ा नहीं है, आराम से आप देख लोगे। तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल हमारा डायनेमिक इन नेचर होता है। और डायनेमिक मैंने आपको पिछले लेक्चर बता रखा था, टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट होने के कारण ये जो हमारा यहीं से डायनेमिक इन नेचर यहीं से कॉन्सेप्ट निकल आता है कि हमें एक टाइम को करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए ही चाहिए। वो टाइम को करने के लिए हमें मैकेनिज्म चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टाइम एडवांस मैकेनिज्म लगा देते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं। तो डायनेमिक इन नेचर होता है हेंस, ठीक, हेंस ट्रैक ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ सिमुलेटेड टाइम। जो कि हमारा सिमुलेशन टाइम हो रहा होता है, जो भी हमारा सिमुलेटेड टाइम होता है, जो भी सिमुलेटेड टाइम मतलब यहाँ पे वो नहीं कि सिमुलेशन कितने बजे हो रहा है, ऐसा नहीं। जो सिमुलेशन टाइम हो रहा होता है, जो भी आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है, फैक्ट्री नहीं छोड़िए, आपका बैंक है, ठीक है, वहां पे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, सर्विस टाइम भी आपको देना है, ठीक है, सर्विस टाइम भी देना है आपको क्या देना है? आपको मेंटेनेंस भी करना है आपके मैकेनिज्म्स का। जो भी आपकी मशीनरीज है उसको भी आपको क्या करना है? मेंटेन करना है। तो वो सब भी चीजें आपको देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। तो उस चीज को अगर आप उस बैंक को पहले लगा दोगे फिर आप समझोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग सिमुलेशंस करते हैं। सिमुलेशंस करने में हमारे टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा स्टडी करने में, हमारे टाइम एडवांस मैकेनिज्म स्टडी करने में हमारी मदद करता है। जो भी उस समय जो हमारा करंट वैल्यू होती है, जो भी हमारे करंट पैरामीटर्स होते हैं, करंट आउटपुट्स होते हैं एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज डायनेमिक इन नेचर है, विद रिस्पेक्ट टू दैट वो चीज हमारी टाइम एडवांस मैकेनिज्म से चीजें हमारी समझ में आती हैं। आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से।
ठीक है। अब हैज टू बी केप्ट एज दी सिमुलेशंस प्रोसीड। अब क्या होता है, जो हमारे सिमुलेशंस प्रोसीड होते हैं वो चीजें टाइम टू टाइम हमारी चीजें क्या हो रही होती हैं, है ना, सेव होती चली जाती है। पर इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम, अगर आप मतलब आप जो आप चाह रहे हो, आप सिमुलेशन कर रहे हो उस चीज का, सिमुलेशन आपको बता रहा है कि हाँ ये चीज इस टाइम ऐसे होगी, ये चीज टाइम ऐसे होगी, ये इस टाइम ऐसे होगी, तो ये चीज आपको सिमुलेशन बता रहा है। ठीक है, आपको वो रियलिटी में करने से अच्छा है आप सिमुलेशन करो। ये चीज आपको तभी पकड़ में आ गया, पुराने लेक्चर देख रहे होगे, पहली बार आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, पर आई ट्राई माय लेवल दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, अगर पहली बार भी आपको पर्टिकुलर यही टॉपिक देख रहे हो तो टाइम एडवांस मैकेनिज्म हमारा अस्तित्व में क्यों आता है, क्योंकि हमारा डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल होता है जो कि एक डायनेमिक होता है। और डायनेमिक क्या होता है, टाइम का फंक्शन, टाइम पे डिपेंड होता है। टाइम को स्टडी करने के लिए टाइम एडवांस मैकेनिज्म आता है। टाइम एडवांस मैकेनिज्म क्या करता है, करंट वैल्यू हमारी सिमुलेटेड जो टाइम करंट वैल्यू होती है, हमारी सिमुलेशन टाइम जो हो रहा होता है उसकी करंट वैल्यू हमारा बताता है, कौन बताता है, हमारा टाइम एडवांस मैकेनिज्म बताता है। जैसे जैसे सिमुलेशन प्रोसीड होता है वो वैल्यू स्टोर करते जाता है, और विद रिस्पेक्ट टू एट द एंड ऑफ द प्रोसेस दिस मैकेनिज्म विल कैन एबल टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू गिव that parameter whatever you want to require to get from that simulation, right? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं टाइम एडवांस मैकेनिज्म एडवांसेस सिमुलेटेड टाइम फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, ठीक है। यहां देखते हैं टाइम एडवांस mechanism advances simulated time from one value to another, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लो। टाइम एडवांस मैकेनिज्म क्या करता है, टाइम एडवांस मैकेनिज्म की छोटी सी डिफिनेशन, टाइम एडवांस मैकेनिज्म एडवांस कर देता है टाइम को अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट टू टाइम एडवांसेस द सिमुलेटेड टाइम फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। जैसे कि आपने क्या दिया, आपको मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक टाइम में यहाँ पे ये 0 होता है, अभी आपको भी देखोगे ये इनिशियल टाइम 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक आपका खुला, यहाँ पे A1 एक्टिविटी हुई, E1 इवेंट हुआ, A2 एक्टिविटी हुई, E2 इवेंट हुआ, यहाँ पे D1 किया, यहाँ पे E3 इवेंट हुआ। ये हमारा क्या हो गया, सर्विस टाइम हो गया, ये हो गया S1, ठीक है, ये S1 हो गया, ये हमारा सर्विस टाइम हुआ। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है सिमुलेशन जो होती है, आगे हम सिमुलेशन क्लॉक के बारे में बताऊंगा। जो सिमुलेशन क्लॉक होती है पहले 0 रहती है, फिर क्या कि डायरेक्ट इस पे जंप कर जाती है, क्योंकि आपने इस चीज को असाइन किया है इस चीज को पता करने के लिए। देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ इसके लिए है, ठीक है ना, सिर्फ ये इसी चीज को स्टडी करने के लिए हो रहा है। यहाँ पे इस चीज को भी स्टडी करने के लिए होगा, ये चीज को स्टडी होगा, सब चीज का अलग अलग फैक्टर्स होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, जो कि आप सिमुलेशन हम जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ मैं आपको जो यहाँ पे स्टडीज कर रहे हो, ये सिर्फ आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे पूरा सिमुलेशन आपका क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका भी स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ अभी आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे मान लो अगर आपको भाई ये करना हो, सिर्फ A1 इवेंट अगर आपको स्टडी करना हो, या फिर A2 इवेंट अगर आपको स्टडी करना हो, तो ये फिर डायरेक्ट इस पे जंप करेगा, ठीक है। जैसे 11 बजे किया, ये हो गया 12 बजे, ये हो गया 13 बजे, ठीक है, ये हो गया 14 बजे, ठीक है ना। तो ये फिर ऐसे ऐसे जंप कर लेगा, फिर ये बीच का एरिया नहीं देखेगा कि बीच का 11:50, 11:55, 11:60 क्या 11:56 क्या हो रहा है, वो नहीं देखेगा। फिर यहाँ पे 12:01, 12:02, 12:05, 12:45 नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट से 12 बजे पहुंचेगा, फिर 13 पे पहुंचेगा, फिर 14 पे पहुंचेगा। ये चीज उस समय जो इवेंट हो रहा होगा
जो इवेंट हो रहा होगा 11 बजे एग्जैक्ट, है ना, वो उसी समय का चीजें आपको बताएगा कि उस समय आपका क्या आपका मॉडल इज सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि आप सिर्फ वही पैरामीटर थोड़ी ना दोगे, आप एन नंबर ऑफ पैरामीटर, सिर्फ टाइम बात तो हो गई। जैसे आप जैसे ब्रिज होता है, हमने ब्रिज का एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में। जैसे ब्रिज होता है तो उसपे जो व्हीकल्स जा रही होती है वो डायनेमिक इन नेचर होती, स्टैटिक तो होती नहीं, आके निकल गई। तो जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है वायर्स पे, जो वायर्स होते हैं, नहीं है वायर्स होते हैं, जो उस पर स्ट्रेस पड़ रहा होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो अब ये सिर्फ ऐसा समझो कि जो स्ट्रेस जो पड़ रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि व्हीकल्स आई, व्हीकल्स चली गई, डिस्टेंस कितना है वायर से व्हीकल का, तो वो देखा गया कि कितना जैसे वही वायर है, अब यहाँ व्हीकल यहाँ पे तो स्ट्रेस वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू व्हीकल की वजह से कुछ और होगी उस वायर पे। तो यही चीज क्या होता है ना, आप स्ट्रेस भी तो एक फैक्टर है ना, उसके अकॉर्डिंग टू दैट आप काम कर रहे हो। तो मतलब जैसे कि समझिए कि ये ब्रिज है एक, ये एक ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे वायर लगे हुए हैं, ठीक है, ये वायर लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्हीकल आ रही है, ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है, ये ऐसे जा रही है, यहाँ की वजह से इस पे स्ट्रेस कुछ और होगा, फिर यहाँ पे होगी इस पे स्ट्रेस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ होगी स्ट्रेस कुछ और होगा, यहाँ पे स्ट्रेस कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस कुछ और होगा। पर आपने ये देखा कि अगर 5 मिनट बाद यहाँ पे व्हीकल होती है तो इस पे स्ट्रेस क्या होगा, तो भाई स्ट्रेस भी तो एक हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दोगे, मतलब आप मान लो अगर आपने कहा कि ये इस ब्रिज को ट्रैवल करने में कि पूरा 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट इस ब्रिज को ट्रैवल करने पे लगते हैं। अगर इस ब्रिज को ट्रैवल करने में 15 मिनट लग रहा है तो आप खुद सोचो कि आपने ये कहा कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि 7वें मिनट पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ओवर दी वायर्स, इन जो ये वायर्स है इस पे स्ट्रेस क्या होगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस कितना होगा ये भी तो पता होना चाहिए, मतलब स्ट्रेस आपको पहले से कैलकुलेटेड रहना चाहिए कि इस व्हीकल की वजह से स्ट्रेस कितना हो रहा होगा। बात समझ में आई। अब ये 7वें मिनट पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ये आपको पता करना। तो यही चीज सिमुलेशन क्या करता है, एडवांस करता चला जाता है। अब क्या होगा अगर आप इसको क्या हर आफ्टर 7 मिनट इंटरवल ऑफ टाइम्स, तो मतलब 2 ही बार 7 आएंगे, ठीक है ना। तो ये एडवांस करे, अब ये सिर्फ ये 6ठे मिनट पे नहीं जाएगा, सॉरी ये 8वें मिनट पे नहीं जाएगा, ये सीधे 14वें मिनट पे जाएगा। मतलब जैसे खत्म हो रहा है तो 14वें मिनट पे जाएगा। बात समझ में आई, सिर्फ 14वें मिनट पे जाएगा, डायरेक्ट वहां पे नहीं जाया जाएगा कि यहाँ पे सिमुलेशन आपको नहीं बताएगा, आपको 14वें मिनट हो जाएगा। आपने मान लीजिए इंटरवल कर दिया कि भाई 7 इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर 7वें मिनट क्या होगा, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से होगा। तो टाइम एडवांस क्या करता है, एडवांस कर देता है टाइम को ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये आप जैसा चाहो वैसा वो चीज करेगा कि आपको भाई कितने देर तक क्या क्या चीजें परफॉर्म, या फिर कितने समय तक लिए आपको चीजें चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये और नोट डाउन कर लो, फिर सिमुलेशन क्लॉक बता रहा हूँ, ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। ठीक है। अब एक चीज को परफॉर्म करने के लिए इसका खुद का होता है, सिमुलेशन क्लॉक होती है। सिमुलेशन सिमुलेशन क्लॉक give the current value of simulated time, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिज का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे आप ब्रिज का एग्जांपल आप देखो कि भाई ये व्हीकल यहाँ पे है, ये व्हीकल यहाँ पे है, ये ब्लैक से जो सर्कल किया व्हीकल है, ठीक है। अब ये 7वें मिनट पे स्ट्रेस की करंट वैल्यू क्या होगी, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है, बहुत बढ़िया व्हीकल बनाई है, व्हीकल है, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो ब्रिज को होल्ड कर रही हैं, ठीक है, होल्ड कर रही हैं, ठीक है। और ये पिलर्स हैं, ठीक है। ठीक है।
अब क्या है कि मैं इस ब्रिज को मान लीजिए पूरा समय लगता है 15 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 15 मिनट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस, टू ट्रेवल दिस ब्रिज। ठीक है, 15 मिनट लगता है इस व्हीकल को। ठीक है ना, इस व्हीकल को कितना समय लगता है? 15 मिनट लगता है। अब आपने क्या किया, सिमुलेशन क्लॉक क्या होगा, यहाँ से तो ये जीरो मानेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट को ये जीरो मानेगा, 0 पॉइंट मानेगा। अभी आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स के आधार पे प्रिंसिपल यूज होता है, इसको तो जीरो मानेगा। जब इसको जीरो मानने लेगा, जब सिमुलेशन क्लॉक के आपने सिमुलेशन को क्या बताया कि व्हाट विल द स्ट्रेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ दिस, है ना, वायर्स। जैसे मान लीजिए ये सब कुछ बहुत सारे वायर्स, इतने जगह पे आपको स्ट्रेस निकालना है। तो आपने कहा कि भाई साहब हमें इस स्ट्रिंग पे 7वें मिनट पे, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 7 मिनट पे, ठीक है, 7 मिनट पे हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। 7 मिनट पे हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, स्ट्रेस वैल्यू आई वांट, है ना, व्हाइल द व्हीकल इज गोइंग टू ट्रैवल ओवर द ब्रिज, सॉरी ब्रिज पे 7 मिनट पे हमें चाहिए। तो सिमुलेशन क्लॉक क्या करेगा, यहाँ से 0 पे 7 मिनट पे चला जाएगा डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 मिनट पे जाएगा। 7 मिनट पे जाने के बाद आप इस व्हीकल की भी प्रॉपर्टीज लिखोगे कुछ, है ना, इस स्ट्रिंग्स की भी प्रॉपर्टीज आप सिमुलेशन को दोगे, बिल्कुल एनवायरमेंटल कंडीशंस आप इस ब्रिज की मतलब उस सिनेरियो की दोगे ऑफ कोर्स। बट ये बहुत ऐसे भी नहीं, ऐसे दे दिया अरे बता दो क्या होगा, ऐसे नहीं, बहुत सारे आपको चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जब आप ये कैलकुलेशन करोगे। तो सिमुलेशन क्या करेगा, डायरेक्ट इस पे जंप कर जाएगा 7वें मिनट पे। तो 7वें मिनट पे ही विल टेल द सिमुलेशन मॉडल इज एबल टू टेल यू व्हाट विल बी दी वैल्यू एट 7 मिनट, है ना, क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट 7 मिनट, तो ये बता देगा आपको। ठीक है ना, अगर आपने कहा कि भाई साहब ठीक है हर इंटरवल पे चाहिए, तो आपने एक में एडिशन बता दे रहा हूँ कि हर ये 15, तो ये 7 + 7 + 1 तो 15 मिनट हो गए। ठीक है, 14 14 1 15। तो मान लीजिए यहाँ पे फिर डायरेक्ट इस पे जंप करे, फिर मैंने कहा हर हर 7 मिनट पे बताओ, तो 7 मिनट तो 2 ही बार आएगा, 7 मिनट तो 2 ही बार आएगा, जब 7 मिनट 2 बार आएगा तो आप ये समझो यहाँ पे जब 7 मिनट 2 बार आता है, तो आप ये समझो यहाँ पे कि भाई साहब कि अब यहाँ पे क्या वैल्यू की डायरेक्ट इस पे जंप कर जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट इस पे फिर जंप, मतलब डायरेक्ट यहाँ से 0 पहले इस पे आया, फिर इस पे आ गया। बात समझ में आई? अब आयो, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, तो डायरेक्ट इस पे जंप कर जाएगा। ठीक है, ये 0 मतलब 0 नहीं, मतलब 0 ये टाइम है, ये टाइम है, सिमुलेशन क्लॉक 0 है, प्रिंसिपल बताऊंगा अभी आपको आगे। तो ये जो व्हीकल का 7 मिनट पे क्या स्ट्रेस क्या होगा स्ट्रिंग्स पे, ये आपको बता देगा, या फिर क्या इफेक्ट हो रहे होंगे, क्या होगा वो चीज आपको, मान लो पिलर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, जो भी चीज होगी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ जाता कि ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देखिए समझिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिगर को बनाना चाहे तो फिगर को बना लीजिए, एग्जाम्पल अपनी भाषा में लिख लीजिए। आई होप आपने सब लिख लिया होगा, पॉज करके वीडियो लिख लिया करिए, ठीक है। इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है जो इस उसको काम करने में काम आता है, नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म होता है। दूसरा होता है फिक्स इंक्रीमेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म होता है। ये दो इवेंट्स होते हैं। दूसरा इवेंट जो सॉरी दो दो अप्रोचेस होती हैं। ये दोनों अप्रोच पहली वाली छोटी है, दूसरी अप्रोच बहुत बड़ी है। तो हैमिल्टन में लेवल बेस्ड की हो जाए, दोनों नहीं हो पाएंगी तो उसका अगला लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है, उस पर आप चीजों को देख लीजिएगा। तो पहला क्या है, देयर आर प्रिंसिपल अप्रोच चेस what will be the first, I told you कि next event
टाइम एडवांस मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरी क्या है, फिक्स्ड इंक्रीमेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म। ठीक है, ये दो अप्रोचेज है, इसको आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल अप्रोचेज यही दो हैं, इसको आप लिख लीजिए। अभी नाम देख लीजिए, फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम एडवांस मैकेनिज्म करने के लिए दो प्रिंसिपल अप्रोचेज है, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसको भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सिलेबस का पार्ट है, पूरी सिलेबस के बाद कोई चीज नहीं, जो जितना भी कंटेंट है सब बुक का कंटेंट है और आईटी प्रोफेसर्स का कई कंटेंट है, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म। फर्स्ट, नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म। जब तक यहाँ पे कंटेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तब तक वीडियो को पीछे जाके कंटेंट अगर आपका छोटा हो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा 4-5 पॉइंट लिख दूँ, स्टेप्स लिख दूँ इसके। Saturation clock to 0. Second step is determine time of occurrence of future events from event list। ठीक है, ये हो गया। थर्ड, clock advances to next most इमिटेंट, स्पेलिंग करने जाना, सही कर ही दे रहा हूँ यार, इमिटेंट है, इमिटेंट या मीनेटेंट जो भी बोल दो, जो भी बोलो, मतलब तो एक ही निकालने आने, इंजीनियर से कहना पड़ता है। इवेंट्स, ठीक है, लिखते जाओ आप, साथ में समझा दूंगा, लिख लो आप। इवेंट्स विच इज एग्जीक्यूटेड, राइटिंग खराब हो गई है, विच इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक और पॉइंट है, फोर्थ, कंटिन्यू until stopping rule is satisfied।
satisfied. एक और है फिफ्थ, clock jump from one event time to the next. Clock jumps from one event time to the next period of inactivity or ignored. Periods. Next periods of inactivity are ignored. ठीक है, इतना आप लिख लो, पहले समझा दे रहा हूँ ताकि कॉपी में देखते देखते आप लिख लो। यहाँ पे आपने जितना सब देख लो जो इनिशियलाइज करता है सिमुलेशन क्लॉक को जीरो पे कर देता है, जैसे मैंने आपको भी समझाया था ब्रिज का एग्जांपल लेकर। ठीक है, ब्रिज का एग्जांपल लेके जैसे आपको समझाया था वही चीज है कि जो सिमुलेशन क्लॉक होती है इनिशियलाइज कर देती है, पहले तो जीरो पे रहती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो रहा था कि 10 बजे आपका ऑफिस खुल रहा है तो 10 बजे मारेगा, ऐसा नहीं, वो 0 बजे मानेगा। ठीक है ना, कितने बजे भी व्हीकल है उससे मतलब नहीं है, वो बस आपको वो अपना 0 से लेगा फिर एंड तक लेके जाएगा, जितना भी आप उसको बताओगे जैसे क्या रहेगा। तो पहले तो क्या होता है, सिमुलेशन क्लॉक को 0 पे रखते हैं, मतलब पहले तो बैलेंस करोगे ना 0 पे रखोगे। ठीक है ना, 0 पे रहता है। उसके बाद क्या है, डिटरमाइन टाइम्स ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट फ्रॉम इवेंट लिस्ट। जो आपने इवेंट हो रहे होंगे, जो आपकी जो भी इफेक्ट्स आ रहे होंगे, जो चीजें होंगी, वो क्या होगा, वो फ्यूचर इवेंट्स डिसाइड कर लेगा कि भाई ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, पर उस चीज को वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, आगे देखोगे आप। ठीक है ना, क्या होगा, डिटरमाइन टाइम्स ऑफ अकरेंस, कितने फ्रीक्वेंसी क्या उस चीज को होने की। ठीक है ना, अब एक व्हीकल, जैसे मान लीजिए आपने एक ही व्हीकल का किया तब तो ठीक है, पर वो क्या करेगा ना कि आपसे पूछेगा कि एक ही से थोड़ी ना, एक ही होगा तो आप खुद ही कर लो जाके, ऐसा नहीं, मतलब 4-5 चीजों को आपका वो मांगेगा कि ठीक है ना, कि आपके 4-5 व्हीकल्स आएंगे तो क्या होगा। तो वो चीज एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा समझिएगा। ठीक है ना, अभी तुमने एक ही व्हीकल का मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया था, पर अगर कई सारे व्हीकल्स हो गए, है ना, एक व्हीकल तो ठीक है, पर जब ज्यादा व्हीकल्स हो जाएंगे तब उस चीज के लिए पॉइंट है, वो एक व्हीकल के लिए तो उतना तो जेन्युइन सी बात है, समझ जाओगे आप लोग। तो जब ज्यादा व्हीकल्स हो गए तो क्या होगा, क्योंकि हर व्हीकल तो अलग अलग टाइम पे होगा, है ना, तो वो हर व्हीकल के लिए हर 7वें मिनट पे क्या स्ट्रेस होगा वो चीज बता देगा। तो वो चीज कहां से पता चलेगा, फ्यूचर इवेंट से पता चलेगा, जो कि आप इवेंट लिस्ट में आप इसको आप वहां पे दोगे। ठीक है ना, बताओगे सिमुलेशन मॉडल को। क्लॉक एडवांसेस टू नेक्स्ट मोस्ट इमिनेंट इवेंट विच इज एग्जीक्यूटेड। जो क्लॉक अपने आप को एडवांस कर देगा नेक्स्ट वाले, मतलब जैसे 7वां मिनट आपको मैंने जो बोला था वही 15 मिनट का टोटल ट्रेवल था, तो अगर आपने कहा कि ये अगले मतलब टोटल पे कितना रहेगा, ठीक है ना, तो साथ साथ 2 बार आएगा 15 मिनट में, तो ठीक है ना, तो वो चीज क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो उस पे जंप कर जाएगा, अगले 7वें मिनट पे जंप कर जाएगा, आपने बोला है तो, वरना तो ठीक है, वरना ये एडवांस अपने आप ही हो जाएगा। नहीं होगा तो वो फिर से उसी पहले वाले 7वें मिनट में, अगर 8 मिनट हुआ तो फिर से वो पुराने वाले 7 मिनट पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। कंटिन्यू अंटिल स्टॉपिंग रूल इज सेटिस्फाइड, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक स्टॉपिंग रूल ना सेटिस्फाई हो जाए। मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो आपने सेकंड पॉइंट पे आपने 10 व्हीकल दे दी, तो 10 व्हीकल आएंगी जब 7 मिनट पे, मतलब 7वें मिनट पे जो व्हीकल अपना 7वां मिनट कंप्लीट करते चली जा रही होगी, तो ये तब तक चलेगा कि जब तक कि सारी 10 व्हीकल्स हर 7वें मिनट पे वो ब्रिज को क्रॉस ना करी चली जाए, वे तब तक चीजें चलती रहेंगी। बात समझ में आपको ये चीज आ रही होगी। ठीक है ना, अब क्या है, क्लॉक जंप फ्रॉम वन इवेंट टाइम
टू द नेक्स्ट पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी आर इग्नोर्ड, मतलब जो भी इनएक्टिविटीज होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी। जो भी जैसे अब वैसे आपको बोला कि 15 मिनट का रास्ता है, 7वें मिनट पे और 2 बार आएगा, तो वो जो बीच के जो बाकी के जो टाइम्स होंगे वो उसको इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ वो 7वें मिनट की ही बात करेगा, सिर्फ 7वें मिनट की ही बात करेगा। वो 4, 5, 6 है ना 0.1 सेकेंड या 0.1 मिनट जो भी है उसकी बात नहीं करेगा, सिर्फ 7वें मिनट की बात करेगा और उन्हीं व्हीकल्स की बात करेगा। 7वें मिनट पे उस जगह 7वें मिनट को वो अपना 7वें मिनट पे की ही बात करेगा। जब व्हीकल 7वें मिनट पे कहाँ होगी तो स्ट्रेस कितना होगा। ऑफकोर्स 7वें मिनट पे स्पीड्स अलग होंगी, कुछ व्हीकल्स की स्पीड अलग होगी, डिस्टेंस अलग ट्रेवल हो गई होंगी। ऑफकोर्स बस हमें मान लीजिए चाहिए कि 7वें मिनट पे क्या होगा, चाहे कितनी भी स्पीड हो, कैसे भी स्पीड हो, वेरिएबल हो, ठीक है, बट टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया, 7वें मिनट का ही कर दिया क्योंकि टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 7वें मिनट पे ही आपको ये चीजें समझाएगा क्या है। ये तो मैंने आपको स्ट्रेस से आपके मैकेनिकल फील्ड से थोड़ा एग्जांपल लिया, पर जो हमारी बुक में जो हमारे चीजें समझाई जाती हैं वो हमारे कस्टमर से होता है, ठीक है ना। बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग वाला शुरुआत में एग्जांपल लेके समझाता तो बैंकिंग वाला है ऐसा कैसे क्या इंजीनियर सारा काम कर रहे हैं, पर नहीं, बैंकिंग वाला एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोफेसर ने दिया गया और बुक्स में जो दिया गया है, जो आईटी प्रोफेसर ने जो एग्जांपल्स मेरे को समझाए हैं वही सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ब्रिज वाला एग्जांपल इससे आप कोरिलेट कर पाओगे। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। एक दो चीजें और हैं, इसको आप देख लो क्या है कि इवेंट लिस्ट क्या होता है। इवेंट लिस्ट क्या होता है, अराइवल और डिपार्चर। अच्छा, मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले जो मैं बता रहा था मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था पहले क्या है। अब आप इसमें आप देखोगे अराइवल डिपार्चर तो आप कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि इवेंट लिस्ट का मतलब ही क्या है, जो हमने आपको दिया है। अब कोई चीज आई होगी तो कोई चीज गई भी तो होगी ना, तो वो चीज हो गई इवेंट लिस्ट, है ना। अराइवल और डिपार्चर ये हमारा इवेंट लिस्ट में आता है। दूसरा क्या है, अब मैं जो एग्जांपल लूंगा तो उसके लिए ये चीज बताना जरूरी था, वरना फिर मैं रब कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। दूसरा यहाँ पे मेन क्या है, स्टॉपिंग रूल क्या है, ये करता है हाउ मेनी कस्टमर्स आर एट 1 पॉइंट। अगर इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन ऐसी है, पर इसका जो समझाया है वही चीज है, स्टॉपिंग रूल तब सेटिस्फाई हो दैट इज सर्वर। अभी इसको आप यहाँ से ये समझो कि जब कोई बैंक में कोई कस्टमर खड़ा होता है तब तक सिचुएशन चल रहा होता है, जब तक कस्टमर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं जाता, मतलब तक काम नहीं हो जाता या फिर सर्विस ले नहीं लेता है, ठीक है ना। अब समझ में आ रही होगी आपको। इसको आप सब नोट डाउन कर लो, मैं आगे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। मैं बना दूं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल देखिए क्या है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी सिमुलेशन जो क्लॉक है वो 0 पर है। हमारा ये बैंक का एग्जांपल है, बैंक, ठीक है, कहीं भी कोरिलेट कर सकते हो। A1 एक्टिविटी हुई E1 इवेंट पे, A2 एक्टिविटी हुई E2 इवेंट पे, ये हो गया डिले टाइम, ये E3 इवेंट हो गया, ये हो गया A4 इवेंट E4 इवेंट पे, सॉरी A3 इवेंट हुआ E4, और ऐसे जब तक ऑफिस बंद नहीं हो जाता,
ठीक है, अभी तो एक और लिख ले रहा हूँ। और ये हुआ ए फॉर इवेंट, ए फॉर एक्टिविटी E5 इवेंट पे। इवेंट लिस्ट आपको समझा चुका हूँ, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। ठीक है, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम आपको मैंने ये चीज बताई है। यहाँ पे आप देखो ब्लू रेड है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इवेंट है, ये इवेंट की पूरी लिस्ट है। ठीक है, यहां से लेकर जो यहां तक है ये डिले टाइम है, ये डिले हो रहा है। और ये क्या है, अराइवल एंड डिपार्चर टाइम है। अराइवल टाइम ले लो, डिपार्चर तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्चर कर देंगे, पर बुला लो, भेजता कौन है। ठीक है, अराइवल टाइम है ये। अब आप यहाँ पे समझो, सिमुलेशन क्लॉक यहाँ पे क्या हुआ, 0 पे है। आपको ऑफिस खुला 10 बजे खुला 12 बजे खुला, उससे मतलब नहीं, सिमुलेशन को 0 से मतलब है, 0 से टाइम स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ कि स्टॉपिंग रूल आगे देखिए, पहले तो इनिशियलाइज कर दिया आपने चीजों को, क्या पहले सिमुलेशन क्लॉक को आपने 0 पे रख दिया। ठीक है, फिर डिटरमाइन किया कि टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या होगा, मतलब ये होगा जैसे ये टाइम, एक टाइम इसने मान लीजिए 11 बजे मान लिया, ये हो गया 12 बजे, ये हो गया 13 बजे, ये हो गया 14 बजे, ये हो गया 15 बजे। ठीक है ना, तो ये चीज आपने ये इनिशियलाइज कर दिया, ऑकरेंस ऑफ टाइम आपने कर दिया कि अब आपने ये चीज ये सिमुलेशन अपने आप बना रहा है। ठीक है ना, ये सिमुलेशन में चल रही सब चीजें, ये आप नहीं बता रहे हो, आपने सिर्फ एक पैरामीटर दिया ये ऐसा, उसके कहने का ये चीज हर 1 घंटे चलेगी और ये चीज डिले भी हो सकता है, तो आपने ये चीज आपने उसको बता दी। अब क्या होगा, ये चीज क्या होगा, अपने आप इस पे जंप करेगा, ये चीज अपने आप इस पे जंप करेगा। ठीक है, ये चीज अपने आप इस पे जंप करेगा, और ये चीज अपने आप सिमुलेशन क्लॉक जंप कर रहा है ना, आपको पता है जब तब तक जंप करेगा जब तक क्या कहते हैं आपका स्टॉपिंग रूल सेटिस्फाइड नहीं होता। लिखा ना, क्लॉक जंप्स फ्रॉम वन इवेंट टाइम टू नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन एक्टिविटी आर इग्नोर्ड। और ये सब जो इन एक्टिविटीज है, यहाँ पे जो इन एक्टिविटीज है ये इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सर्विस ले रहा है, यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, ये जा रहा है, ये समझ लीजिए ये कस्टमर जा रहा है। जा रहा है तो मतलब है नहीं गया गया, आ रहे से मतलब है। अब क्या आ रहा है, तो इसकी ही सिर्फ एनालिसिस कौन करेगा, सिमुलेशन करेगा, इसकी ही एनालिसिस करेगा। डिले टाइम तो एक होता है कि भाई डिले हो गया, सर्विस टाइम हो जाता है, क्योंकि यहां से लेकर जो यहां तक का टाइम है ये सर्विस टाइम है। ये क्या है, सर्विस टाइम है, ये सर्विस टाइम हो रहा है हमारा, इसको हम लोग S1 बोलते हैं। और यहां से लेकर ये सर्विस टाइम है, ठीक है, ये सर्विस टाइम S2 है। तो इसके बीच हमारा सर्विस हो रही है कस्टमर की, ये पूरा सर्विस टाइम है। ठीक है, ये पूरा सर्विस टाइम है। ठीक है, ये सर्विस टाइम, पर ये बीच के जो है ना, ये जो बीच का एरिया है ना, ये इन एक्टिविटी इसको इग्नोर हो जाती है। ये सब इन एक्टिविटी जो होती हैं ये इग्नोर हो जाती हैं। सिर्फ हमारी जो हमारा सिमुलेशन, हमारा फोकस किस पे करता है, सिर्फ हमारा सिमुलेशन इन्हीं इवेंट और एक्टिविटीज पे फोकस रहता है, इन्हीं इवेंट और एक्टिविटीज पे फोकस रहता है। ये अपने आप उस इवेंट एक्टिविटीज पे जंप करता चला जाता है जो जो आपने उसको बताया होता है। ठीक है ना, और इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लो। तो जैसे कि आपने नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस देखा, हमने नेक्स्ट इवेंट पे, हर नेक्स्ट इवेंट पे वो जंप कर रहा है। स्टॉपिंग रूल जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता, स्टॉपिंग रूल सेटिस्फाई मतलब सर्विस जब तक कस्टमर को नहीं मिल जाती तब तक वो जंप करता चला जाता है। कस्टमर सर्विस उसको सब तब नहीं मिली, जब मिल जाएगी सर्विस कस्टमर को तब ये सिमुलेशन बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब एग्जांपल हमें लिख दे, सॉरी फॉर्मूला लिख देना, उसको आप देख लो। time at which customer
डिपॉजिट आफ्टर गेटिंग सर्विस। ठीक है, क्या है, टाइम ऑफ कस्टमर अराइज ठीक, प्लस टाइम सर्व्स टेक टू सर्विस प्लस डिले टाइम। ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला का आप नोट कर लो। तो ये आपका पूरा हुआ टाइम एडवांस मैकेनिज्म, स्टार्टिंग उसका कहाँ से वो क्यों ओरिजिनेट हुआ, क्या जरूरत थी उसकी ओरिजिनेट होने की। फिर उसके आपके दो प्रिंसिपल्स देखे आपने। पहला प्रिंसिपल आपने ये देखा, नेक्स्ट इवेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म आपने देखा। ठीक है, दूसरा इवेंट बहुत थोड़ा काफी बड़ा है, वो इवेंट हम अगले सेपरेट एक लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें देखेंगे, उसमें और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट देखेंगे, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के हम कंपोनेंट्स देखेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम आप अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, और कंपोनेंट्स देखने वाले हैं डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के नया, और नेक्स्ट देखने फिक्स्ड इंक्रीमेंट टाइम एडवांस मैकेनिज्म देखने वाले हैं। बड़ा है, उसको मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको वन गो में आपको चीजें समझ में आ जाए। ये चीज हमारा लास्ट यूनिट रहेगा, हमारे इस पहले यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस है, उसको हम जो इंडस्ट्रीज में आए हैं वो करेंगे। उसके शायद एक या दो लेक्चर उसमें और रहेंगे क्वेश्चंस के, उसको हम देखेंगे, करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस किए बिना आपको पता नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आते हैं, और सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे दूंगा, वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लिखाऊंगा। तो कोई और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी थ्योरी से कंप्लीट हो जाते हैं। सो मेरे साथ बने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।